हार्दिक। सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। मेरा नाम अनिल कुमार मगेट है और मैं अनुसूचित जाति गिरिपार संरक्षण समिति का अध्यक्ष हूँ और ये सभी हमारे पदाधिकारी हैं। आज हम मीडिया के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश को इस बात को याद दिलाना चाहते हैं। उन्होंने जो जिला सिरमौर में आकर के सिलाई में, रेणुका में वादा किया था कि हम कोई बीच वाला रास्ता निकाल करके आप लोगों के हक व अधिकारों की बलि नहीं चलने देंगे और आपके हक अधिकारों की सुरक्षा करेंगे। तो देखिए, माननीय मुख्यमंत्री से हम कहना चाहता है, जो जिला सिरमौर की 40% एससी की आबादी है, वो माननीय मुख्यमंत्री से उम्मीद रखे हुए है कि जो आपने वादा जिला सिरमौर में आकर के किया था, उस वादे को आप पूरा करें। और इस बात के लिए हम उनका स्वागत भी करते, धन्यवाद भी करते हैं कि पहली बार माननीय मुख्यमंत्री ने जिला सिरमौर की 40% ऐसी आबादी के बारे में कुछ सोचा। इस बात के लिए उनका हम धन्यवाद करते हैं। परंतु हमारा उनसे कहना ये है कि राजनेताओं वाले स्पीच ठीक नहीं रहेंगे। हम चाहते हैं कि जो आपने वादा किया है, नोटिफिकेशन के रूप में आप उसको पूरा करें। जल्दी से जल्दी आप नोटिफिकेशन अनुसूचित जाति के लोगों के हितों की सुरक्षा के लिए जारी करें, जिससे हमारे 40% जो आबादी है, लाखों लोग जो जिला सिरमौर में अनुसूचित जाति के रहते हैं, ताकि उनको इस बात का विश्वास हो सके कि माननीय मुख्यमंत्री ने जो वादा किया था, उस वादे को पूरा किया गया। और हम चाहते हैं कि ये जनजातीय क्षेत्र बनने से पहले माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश जिला सिरमौर के 40% आबादी के बारे में नोटिफिकेशन जारी करें, हमारे हितों की सुरक्षा करें। और अगर हमारे 40% जो अनुसूचित जाति के लोग गिरिपार क्षेत्र में रहते हैं, अगर उनके हितों को दरकिनार किया गया तो 40% आबादी आपका किसी भी बात का कोई समर्थन नहीं करेगी और पूरे हिमाचल प्रदेश में विरोध प्रदर्शन हो गए। और पूरे के पूरे हिमाचल प्रदेश में जितने भी सब डिवीज़न हैं, चाहे हमारी विधानसभा है, चाहे ब्लॉक लेवल है, हर पंचायत से स्वर की विरोधी स्वर उठेंगे और हम विरोध प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि 40% आबादी के हम दरकिनार नहीं कर सकते, ना ही उनके हितों को दरकिनार नज़रअंदाज किया जा सकता है। और कुछ लोगों के द्वारा हम उनको सामाजिक शरारती तत्व बोल सकते हैं, जो असामाजिक तत्व है, चाहे वो हाडी समिति के पदाधिकारी है, उनकी जो बातें जो हमें बोल रहे हैं उनको वो शोभा नहीं देती। आप अपनी मांग रखिए, जो आप मांग कर रहे हैं। आप लोग जो ये धमकियां देते कि आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, आप जो ये धमकियां देते कि गिरिपार में नहीं माना जाएगा, आप लोग जो ये धमकी देते कि अगर ये हाथी नहीं होता है तो हाथी विरोधी काटे जाएंगे। देखिए, हम हाथी विरोधी नहीं है। अपने हक व अधिकारों की मांग हर किसी व्यक्ति को करनी होती है। हमारा भी कर्तव्य है समाज में, हम अपने समाज का नागरिक होने के नाते, कि हम अपने हक व अधिकारों की सुरक्षा के लिए लड़ेंगे और हम अंतिम सांसों तक लड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। हम पीछे हटने वाले में से नहीं है। तो आप कैसे बोल सकते हैं कि जो हाटी जो अधिकारी है आप लोगों को धमकियां दे रही है? क्या आपने उसको कोई देखिए, ये हाथी विरोधी जब काटे जाएंगे, राम नाम चिल्लाएंगे, ये किस बात का सबूत है? ये क्या कहना चाहते हैं? हाथी विरोधी काटे जाएंगे, राम नाम चिल्लाएंगे। अरे, परिवार की तरह हम लोग नीचे रहते हैं, वो सामाजिक संतुलन बनाए रखे। आप लोग तो खुद ऐसा सामाजिक माहौल पैदा कर रहे हैं। आप वैमनस्य की भावनाएं, शत्रुता की भावनाएं खुद फैला रहे, डर खौफ का माहौल वहाँ नीचे बना रहे हैं और लोगों को डरा धमका रहे, लोगों के रास्ते बंद कर रहे हैं, लोगों को गिरिपार में जाने की धमकी देते कि आप गिरिपार में नहीं आएंगे या आपको मारा जाएगा, काटा जाएगा। तो आप ऐसा माहौल खुद क्रिएट कर रहे हैं। तभी तो हम बोल रहे हैं कि जब अभी अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण कानून SC/ST एक्ट अभी भी है, तो अगर SC/ST एक्ट के होते हुए ऐसी धमकियां दी जा रही काटने की, पीटने की, जब वो SC/ST एक्ट जो अनुसूचित जाति के लोगों की सुरक्षा करता है, जब वो नहीं होगा तो किस तरीके की धमकियां दी जाएंगी, किस तरीके से लोगों को मारा जाएगा, पीटा जाएगा, इस बात की हमें चिंता है। और हमारी जो मांगे है, हमने पहले भी बोला था मीडिया के माध्यम से, SC/ST एक्ट बरकरार रहना चाहिए और पंचायती राज की जो रोस्टर व्यवस्था वो लागू रहनी चाहिए। और हमारे जो भी हक अधिकार है, चाहे हमारे लिए अलग कोई बजट आता है, सुविधाएं आती है, संवैधानिक प्रावधान है, वो संरक्षण हमारे लिए रहना चाहिए। ये एक दूसरा देवचंद सिंह का, ये जो लोग ये कहीं ना कहीं समिति हाथी के जो उनकी समिति, अपनी केंद्रीय समिति, उनसे जुड़े हुए और उनके पदाधिकारी भी अगर इस तरीके से ये जो बात करेंगे, यहाँ क्या लिखा है, यदि जनजातीय क्षेत्र किन्नौर और जोनसार बाबर की तर्ज पर समान अधिकारों के साथ घोषित किया जाता है, तो हम इसका स्वागत करते हैं, ताकि ट्रांसगिरी की सभी जातियों बराबर के अधिकार मिले। किंतु यदि जैसा कि सरकार बयान दे रही है, इस बार एट्रोसिटी एक्ट और अनुसूचित जाति संरक्षण बहाल रखेंगे, सरकार का बयान दुर्भाग्यपूर्ण है।
क्योंकि हमने खुद एट्रोसिटी एक्ट खत्म करना है। देखिए, सरकार के विरोध में भी ये बोल रहे हैं कि अगर एट्रोसिटी एक्ट बहाल रहता तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। तो हम तो चाहते हैं कि एट्रोसिटी एक्ट बहाल रहे। तो इनका मांग क्या है, या जनजाति छत्र करना चाहते हैं, या एट्रोसिटी एक्ट खत्म करना चाहते हैं, या एससी के लोगों का जो राजनीतिक प्रतिनिधित्व जो सुख सुविधाएं थी उसको खत्म करना चाहते हैं। तो हम यही कहना चाहते हैं, सरकार से भी उम्मीद लगाए हैं। दोहरी नीति कर रहे हैं, मीडिया के सामने कुछ बयान दे रहे हैं कि हम सब जी, भाईचारा है, सारी चीजें। जी, मैं नीरज कुमार, मीडिया प्रभारी, अनुसूचित जाति अधिकार संरक्षण समिति। इसमें क्रोनोलॉजी पे मैं बात करूंगा कि किस तरीके से इन्होंने गिरिपार के लोगों को भड़काया है या फिर उन्हें गुमराह किया है। तो सबसे पहले देखिए, 2021 के अंदर एक जन जागरण अभियान चलाते ये लोग 21-22 के अंदर, तभी हम लोगों को ये पता चलता है कि आखिर में गिरिपार को जनजातीय दर्जा देने के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है। हमने रिसर्च करना जब शुरू किया, सबसे पहले ये लोग बोल रहे थे किसी के कोई भी अधिकार नहीं जाएंगे। और जब हम लोगों ने रिसर्च की तो सबसे पहले हमें पता लगा कि ओबीसी का 27% आरक्षण बिल्कुल खत्म हो जाएगा। उसके साथ ईडब्ल्यूएस का 10% आरक्षण बिल्कुल खत्म हो जाएगा। उसके साथ एससी के बहुत सारे अधिकार खत्म होंगे, जिसके लिए हम आज सड़कों पे हैं। उसके बाद इवन एसटी के अधिकार भी यहाँ पे खत्म हो रहे हैं। एसटी घोषित करने के बाद एसटी के जो गरीब लोग हैं, जो एक्चुअल में एसटी है, उन लोगों को करोड़पतियों के साथ, भूपतियों के साथ मुकाबला करना पड़ेगा। तो एसटी के भी यहाँ पे अधिकार खत्म हो रहे हैं। यानी आप कह सकते हैं कि यहाँ पे समाज के हर तबके का यहाँ पे नुकसान हो रहा है। SC SP यानी शेड्यूल का सब प्लान बिल्कुल खत्म हो जाएगा, जिससे कि करोड़ों रुपए जिसमें आते हैं, अभी 2369 करोड़ हिमाचल सरकार ने ग्रांट किए हैं, वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। बैकवर्ड पंचायत जो गिरिपार के अंदर है, उनको आने वाला फंड वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। इसके साथ साथ ये लोग बोलते थे कि एट्रोसिटी खत्म नहीं होगी, एट्रोसिटी एक्ट खत्म नहीं होगा, निष्प्रभावी वो नहीं होगा। जब हम लोगों ने डाटा इनके सामने रखा कि आप देख लीजिए, अनुसूचित जाति के जो अधिकार है, एट्रोसिटी है, उस एट्रोसिटी एक्ट है, उसको बचाने का क्या प्रावधान है। तो हमने उन्हें बताया, देखिए आप धारा 3(1) देखिए एट्रोसिटी एक्ट की, उसमें क्लियरली मेंशन किया है कि ये अधिकार हमारा खत्म होगा। उसके बाद क्या होता है, इन लोगों का बयान क्या आता है, इन लोगों ने माफी नहीं मांगी समाज से कि हम लोगों ने गुमराह किया, हम लोगों से गलती हो गई, एट्रोसिटी एक्ट खत्म होगा। इसके बाद ये बोलते हैं कि देखो जी, एट्रोसिटी एक्ट में तो झूठे केस दर्ज होते हैं। उसके बाद डाटा ये पेश करते हैं, 2015 का डाटा करते हैं पेश कि 4 केस रजिस्टर हुए, 2015 में 3 हुए, 2016 में 1, इस तरीके से ये बता रहे हैं। और जब एक्चुअली हम सोशल वेलफेयर की वेबसाइट पे देखते हैं, वहां पे 122 केस रजिस्टर हुए हैं। यानी इन्होंने एट्रोसिटी एक्ट का माना कि खत्म होगा, उसके बाद ये उल्टे सीधे बयान देते हैं और उसके बाद भी ये गुमराह कर रहे हैं जनता को। उसके बाद ये बोलते हैं कि गिरिपार के 3.25 लाख हाटियों के साथ है। गिरिपार के 3.25 लाख लोग, जब हम 2011 की जनगणना के आंकड़े देखते हैं तो गिरिपार के अंदर सिर्फ 2,56,000 लोग थे। और डिकेडल ग्रोथ रेट यानी दशक के अंदर कितनी ग्रोथ होती है पॉपुलेशन की, उसको जब हम देखते हैं तो 1991 की जो ग्रोथ रेट थी वो 17.53 थी, 2001 से 2011 की 12.94 ग्रोथ रेट थी। और अभी की अगर हम बात करें, अनुमान की बात करें, तो 13% ग्रोथ रेट की अभी बात की जा रही है। यानी 2,56,000 थे, अगर 13% की दर से पॉपुलेशन वहां बढ़ती है तो आज गिरिपार की जो पॉपुलेशन है, एग्जैक्ट पॉपुलेशन है, वो 2,85,000 है। आप क्यों गुमराह कर रहे हैं कि 3.25 लाख लोग आपके साथ हैं। दूसरी बात, वहां पे एससी के जितने भी परिवार है, जितने भी एससी के वहां पे लोग हैं, वो आपके साथ बिल्कुल भी नहीं है। आपने देखा होगा, संगड़ा की रैली हुई थी, शिलाई की रैली हुई थी। संगड़ा की रैली में 15,000 के आसपास लोग थे, यानी 15,000 परिवार सीधे सीधे सड़कों पे उतरे और आपके खिलाफ है। जितने भी लोग हैं वो भी आपके साथ नहीं है। 8-8.5 हजार के करीब पॉपुलेशन है एसटी की, वो आपके साथ नहीं है। गरीब के साथ नहीं है क्योंकि आप उनका 27% खत्म कर रहे हैं, सिर्फ अपने जो 5% पूंजीपति है उनको लाभ देने के लिए। ईडब्ल्यूएस के लोग भी आपके साथ नहीं है। जितने भी हाटी समर्थक थे, वो हाटी समर्थक से भाजपा समर्थक में कन्वर्ट करने की जो आप कोशिश कर रहे हैं, इस बात को मत भूलिए कि गिरिपार के अंदर सिर्फ भाजपा नहीं है, कांग्रेस पार्टी भी है, वहां पे छोटे मोटे अन्य दल भी है।